दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर का इरशाद नकल करते हैं कि बहुत से रोज़े रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़ा के समरात में, रोज़ा के बदले में बजुज़ भूखा रहने के कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मुशक्क़त के सिवा कुछ भी ना मिला। ये दो तरह की बहुत अहमियत की हामिल बातें हैं। फरमाया एक रोज़ादार ऐसा है कि सारा दिन उसने रोज़े रखा, लेकिन सिवाय भूख और प्यास और इफलास के उससे कुछ हासिल ना हुआ, और कुछ शब बेदार ऐसे हैं कि सारी रात के जागने के सिवा, मुशक्क़त के सिवा उन्हें कुछ हासिल ना हुआ। तो ये किस तरह के लोग हैं? उलमा के इस हदीस के बारे में कुछ अक़वाल हैं। अव्वल ये कि इससे वो शख्स मुराद है जो दिन भर रोज़ा रख कर हराम माल से रोज़े को अफ्तार करता है, तो जितना सवाब रोज़े का हुआ था उससे ज़्यादा गुनाह हराम माल खाने का हो गया, और दिन भर भूखा रहने के सिवा उसे कुछ ना मिला। दूसरी ये कि वो शख्स मुराद है जो रोज़ा रखता है लेकिन गीबत में मुब्तला रहता है, और इसका बयान जो है ये बड़ा तफसील तलब है कि रोज़ा रखकर महफिलें सजती हैं और लोग आपस में वक्त गुजारने के गरज से बैठते हैं, और बैठने के बाद जो है ना फिर कुछ औरतें जमा होती हैं, वो आपस में बैठ जाती हैं और इधर उधर की बातें शुरू करती हैं, और कुछ लोग करते हैं यहाँ तक कि ये बातें आगे चल चल कर गीबत में जाके दाखिल होती हैं, और यहाँ फिर उन लोगों का जो उस महफिल में होते नहीं हैं उनके बारे में फिर बातें शुरू होती हैं, और खूब डटाई के साथ गीबत का जो है ना गीबत की महफिल गर्म होती है, और इस तरीके से रमज़ान गुजारा जाता है। तो ये ऐसा मतलब कभी अमल है कि इससे रोज़ेदार का रोज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और उसके बदले में उससे कुछ भी अता नहीं होता, कुछ भी उससे नहीं मिलता, बल्कि उसका सारा दिन भूख और प्यास की मुशक्क़त बर्दाश्त करने में गुजर जाती है। इसलिए इस कबीह अमल से अपने आप को बचाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। और बड़े बड़े लोग जो है ना वो इस गुनाह में मुब्तला होते हैं, बड़े बड़े लोग। तो इसलिए मेरी गुजारिश है अपने अहबाब से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से कि अतुलवसा कोशिश करें कि हमारी महफिलों में किसी ऐसे बंदे के बारे में बात न हो जो उस महफिल में मौजूद न हो, किसी की वो बुराई ना बयान हो जो अगर वो खुद सुने तो उसको बुरी लगे। तो कुरान करीम में रब्बुल आलमीन गीबत के बारे में फरमाते हैं कि एक दूसरे की गीबत न करो, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, कि एक दूसरे की गीबत न करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में कोई ऐसा बंदा है जो इसे पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमूह, यकीनन कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा, यकीनन हर कोई इससे बुरा जानेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ दुनिया में हम एक दूसरे की गीबत करते हैं तो गोया हम एक दूसरे की गीबत के ज़रिए से, और इसका इतना गुनाह होता है जैसे कोई बंदा अपने मुर्दा भाई के गोश्त को नोच नोच के खा रहा हो। इसलिए अजीज़ान मन, मेरी इस्तदा है अब अहबाब से, सुनने वालों से, देखने वालों से कि कभी भी जो है ना किसी दूसरे बंदे की गीबत, इससे इज्तनाब करें, हद्दुल वसा इज्तनाब करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।